समाजवादी पार्टी पीडीए के संवैधानिक जो अधिकार है उसके लिए खड़ी हुई है। पिछड़ा, अनुसूचित वर्ग दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है उसने दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। जो भी संवैधानिक अधिकार 12-17 के सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी की बतौर मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम सचर कमेटी के बाद मुसलमानों के लिए चलाए गए, वो आज सारे कार्यक्रम बंद हैं। जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बेटियों के लिए जो वजीफे का स्कॉलरशिप का प्लान था, बेटियों का वो ड्रॉप कर दिया गया। और पूरी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका 18% माइनॉरिटीज़ पे खर्च होगा, जिससे उनका जो पिछड़ापन है, जो सचर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने ये सोचा कि सभी को बराबर आने की ज़रूरत के लिए हमें कुछ कदम उठाए हैं। तो वो जो 18% का कॉन्सेंट्रेशन था वो ख़त्म कर दिया गया, वो बंद कर दिया गया। और ऐसे सभी प्रोग्राम, विदेशों में जाके जो पढ़ने का प्रोग्राम था वो बंद कर दिया गया। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि और बीजेपी की सरकार में 17 और 25 की सरकार में बुलडोज़र से मुसलमानों की ज़िंदगियों को बर्बाद करना, एक बड़ी आबादी मुसलमानों की तकरीबन 25 से 30% उत्तर प्रदेश के जेलों में है, गरीब गुरबा जो लोग हैं। तो दोबारा से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ये समझते हैं कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं और विशेषकर जो मुसलमान हैं, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके लिए समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी। और 27 में सरकार बनने के बाद जो पीडीए के संवैधानिक अधिकार हैं, घर तक उस अधिकार को पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। खास तौर पे मुस्लिम वोटों का एक बड़ा प्रतिशत है। अगर बात करें AIMIM की तो ABC प्लान लेकर चल रही है ना। और अगर बीजेपी की बात करें तो वो सरकार की योजनाओं को जनता तक किस तरह से पहुंचाया गया, इन सारे विषयों को लेकर अगर कहें तो वो भी मैदान में है। आप लोग क्या करने वाले हैं? हर घर तक जाने वाले हैं, मुस्लिमों की बैठकें करने वाले? देखिए, बीजेपी घोर मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों का विश्वास है वो मरहूम मुलायम सिंह यादव जी के साथ ज़िंदगी भर रहा। और आज मुसलमान भारत में किसी पे भी विश्वास करता है, कोई एक लीडरशिप है तो वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। मुसलमान उन्हें अपना नेता मानता है, इसलिए नेता मानता है कि एक कई दशक के विश्वास का रिश्ता है। तो हम ये समझते हैं कि मुसलमानों की लड़ाइयों, चाहे वो CNRC का सवाल हो, पूरे देश में कोई नहीं खड़ा हुआ, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी खड़े हुए। अनगिनत निर्दोष बच्चे जो जेलों में थे, CA में कितने लोगों को गोलियां मारी गईं, परिवारों की मदद हुई, अखिलेश यादव जी खड़े हुए। तो सीधी सीधी बात यह है कि हम सब तक जा रहे हैं, हम पिछड़ों में भी जा रहे हैं, दलितों में भी जा रहे हैं, मुसलमानों में भी जा रहे हैं। और मुसलमानों का पूरा विश्वास 2027 में अगर किसी के साथ है तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की क़यादत में जो इंडिया अलायंस हमारा उत्तर प्रदेश में है, मुसलमान कहीं नहीं जा रहा है। कोई भी शोर होता रहे, मुसलमान उत्तर प्रदेश में 2027 में इंडिया अलायंस की जो क़यादत है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, जो भी सीटें होंगी, चाहे किसी की कहीं पे भी हों, कांग्रेस की हों, समाजवादी पार्टी की हों, वो उनको वोट देने वाले। क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, आज सबसे बड़ी शक्ति बीजेपी RSS के सामने अगर कोई है तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो मुसलमान आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है। बिहार और महाराष्ट्र में तो आपने AIMIM को देखा ही होगा किस तरह से अपना धीरे धीरे पैर पसार रही है। देखिए, हम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कि चाहे वो 12-17 की सरकार हो, सबसे ज़्यादा पूरे देश में जो रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को मिला वो 12-17 की सरकार में मिला, विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी का उभार उत्तर प्रदेश में, देश में हुआ, वो रिप्रेजेंटेशन विधानसभाओं में मुसलमानों का कम हो रहा है। और ये रिप्रेजेंटेशन देने का काम कोई पार्टी किसी ने भी आज तक किया है तो वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है। मुसलमानों को लेकर, दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर और जो अन्य वर्ग के प्रगतिशील लोग हैं वो ये समझते हैं कि संविधान की हिफाजत, जमहूरियत को कोई भी अगर आज बचा सकता है तो वो एक समाजवादी तहरीक है और इंडिया अलायंस की उत्तर प्रदेश की क़यादत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार सबका साथ सबका विकास के मूलभूत सिद्धांत पे काम करती है। हमारी योजना हो, कार्रवाई हो, कहीं भी जाति और धर्म के आधार पर विभेद नहीं करती है। और निश्चित रूप से अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों को समझना होगा
कि पिछले आज़ादी के बाद से किसने उन्हें वोट बैंक समझा और किसने उन्हें समान समझा। भारतीय जनता पार्टी समान व्यवहार करती है। अन्य दल उनको वोट बैंक के आधार पर तुष्टीकरण तो करते हैं, लेकिन उनकी शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति 70 साल, जिसमें अधिकतर समय में कांग्रेस और कांग्रेस जैसे लोगों की सरकार इस देश में रही, वहाँ उनकी क्या स्थिति है 47 के बाद। तो सबका साथ सबका विकास मोदी जी का मूल मंत्र है, उसके आधार पर पार्टी काम कर रही है। और एक न एक दिन मुसलमानों के बात समझ में आएगी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े रहने का कारण क्या है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अगर बात करें तो AIMIM जो पार्टी है वो भी 2027 चुनाव को लेकर यूपी पे तैयारी कर रही है। जिस तरह से कहा जाए जमीनी स्तर पर तैयारी। समाजवादी पार्टी PDA का नारा दे रही है, जिसमें खास तौर पे A यानी अल्पसंख्यक कहा जा रहा है। और अगर इसके अलावा अगर अन्य दलों की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम एजेंडा साधने के खिलाफ में है। भारतीय जनता पार्टी अपने किस योजना के द्वारा मुसलमानों के दिल में उतरने की तैयारी कर रही है? देखिए, देश का कानून और संविधान किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को इस बात की इजाज़त देता है कि वो चुनाव लड़ सकता है या किसी भी राज्य में वो तैयारी कर सकता है। तो AIMIM भी उसी अधिकार के तहत अपना काम कर रहा है। रहा सवाल अखिलेश यादव के PDA का, तो अखिलेश यादव का PDA तो 2024 में एक बुलबुला था। 24 के बाद जो समाजवादी पार्टी का कृत्य रहा है, जिस तरीके से उनके लोग शामिल रहे हैं विभिन्न घटनाओं में, उससे स्पष्ट हो गया कि P और D तो डिलीट हो चुका है। कुल मिला के AIMIM हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अल्पसंख्यकों का कौन नेता है, तुष्टीकरण का चैंपियन कौन है, इसकी लड़ाई चल रही है। देखिए, AIMIM, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन के दलों में इस बात की होड़ मची है कि तुष्टीकरण का चैंपियन कौन होगा। तुष्टीकरण करके उनके अंदर, मुसलमानों के अंदर भय पैदा करके वोट लेने की रणनीति बहुत पुरानी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। केंद्र सरकार हो, प्रदेश की सरकारें हों, उनकी योजनाओं को देख लीजिए, उनकी कार्रवाइयों को देख लीजिए, तो कहीं जाति और धर्म के आधार पर विभेद नहीं है। और एक आदर्श राज्य की कल्पना भी है यह लोकतंत्र में कि आप अपनी योजनाओं में, कार्रवाइयों में, तमाम जो अवसर हैं उसमें आप विभेद मत करिए। और मुसलमानों को भी इस आत्मलोकन करना चाहिए कि आज़ादी के बाद 1947 में उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्या स्थिति थी, इतने दिनों बाद क्या स्थिति है और इसका जिम्मेदार कौन है। ज़्यादा दिनों तक इस देश में कांग्रेस और उसके जैसे लोगों ने शासन किया है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी पिछड़े, आर्थिक रूप से भी पिछड़े, नौकरियों में भी पिछड़े। तो उनको आत्मलोकन करना पड़ेगा और समान अवसर भारतीय जनता पार्टी दे रही है इस देश में। खासतौर पे AIMIM पे हम फोकस कर रहे हैं। पहले बिहार, फिर महाराष्ट्र, हम यूपी की तैयारी, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे हित के लिए एकदम सामने आ रहा है। देखिए, देश का कानून और संविधान सभी दलों को इस बात की इजाज़त देता है कि वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। तो उस अधिकार के तहत ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन खेल उनका भी वही है जो कांग्रेस का है। तुष्टीकरण करो, मुसलमानों के लिए एक हद से ज़्यादा आगे जाकर बोलो, करना उनको भी कुछ नहीं है। मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि उनको समान अवसर कहाँ मिल रहा है। योजनाओं में जाति और धर्म के आधार पर कोई भी भेद न हो, ऐसी कौन सी सरकार है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो मुख्य तो मुसलमानों को तय करना पड़ेगा कि उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति 47 में कैसी थी, आज कैसी है और कौन जिम्मेदार है। नहीं, कांग्रेस हमारे, देखिए हम सब लोग हमारे के कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं और हम जहाँ भी अत्याचार, अन्याय हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, हम वहाँ पर डटकर खड़े हैं। चाहे वो 14 साल की बच्ची के साथ दरोगा के द्वारा रेप किया गया, जहाँ BLO कोई सरकार ने दबाव बनाया, चुनाव आयोग ने, जहाँ वो मरे, और जहाँ पर भी हर जगह हम जाकर लोगों के बीच में खड़े हैं। अभी आपने देखा सोनू कश्यप को जलाकर मार डाला, मैं उसके घर जा रहा था, वहाँ पुलिस ने रोका। जहाँ भी अत्याचार हुआ कांग्रेस के लोग खड़े हैं और हम सब लोग हर वर्ग को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अमीर चाहे गरीब से गरीब साधारण आदमी हो, सबके दरवाजे जाकर अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं और सबको हम निश्चित तौर से हम न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ हर वर्ग जुड़ा है। कांग्रेस किसी एक जात, किसी एक बिरादरी की पार्टी नहीं है। ये वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है। यह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब लोग
पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। हम सबको जोड़कर लेके चलने का काम करते हैं। ये पूरी तरीके से एक बरगद का पेड़ है कांग्रेस। इस बरगद के पेड़ के नीचे सब लोगों को छां मिलता है, सबको स्थान मिलता है। बुनकरों के लिए आप लोगों ने किया तो पहले कुछ ऐसा था? नहीं, हम तो निश्चित तौर से हम बुनकर, आज बनारस के अंदर बुनकर पलायन कर रहा है। जहां भी आप देख लीजिए, जो भी टांडा है वहां से पलायन कर रहा है, क्योंकि वहां काम नहीं रह गया। मोदी जी आए बनारस से, पूरी तरीके से वहां पूरा हैंडलूम का काम खत्म हो गया, पावरलूम, सब सूरत जा रहे हैं लोग। पूरी तरीके से बनारस के लोग पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में, हमारी सरकार में हमने बुनकरों को सम्मान दिया, उनको पूरा बिजली के से लेकर काम, उनको वहाँ व्यवसाय से लेके, काम से लेके हर तरीके की सुविधाएं दी। कांग्रेस आएगी, सबकी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलेंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई। आप देख सकते हैं इस सरकार में A.R. रहमान जैसे कलाकार ने, A.R. रहमान जैसे संगीतकार ने काम ये कहा कि हमें 8 साल से काम नहीं मिल रहा है। ये कलाकार का अपमान है, किसी जात और बिरादरी या धर्म का नहीं। ये कलाकार का अपमान है। इस देश के अंदर उसकी कला का अपमान किया जा रहा है। ये पहले ऐसा नहीं था हमारे समय में।